हेलो फ्रेंड, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। क्या लिखा हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या होगा? डॉमर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो डॉमर मॉडल मॉडल पर आधारित है। तो इसका हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर पॉइंट देख लेते हैं प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बोला गया, पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी? तो 1951 से 1956 तक था। कब तक था? तो 1951 से 1956 तक रहा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि। अगला पॉइंट क्या है कि इसका मुख्य ध्यान जो था कहाँ था? तो कृषि के विकास पर था। किस पे था? तो कृषि के विकास पर था। अगला क्या है? यह योजना सफल रही क्योंकि 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। क्या की थी? 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। अगला क्या? यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना जो है 2017 में खत्म हो गई थी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के विफल के बाद, क्या लिखा हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना के विफल के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उसका अवकाश अवधि कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 के बीच था। कब से कब तक था? तो 1961 से 1966 के बीच था। अगला क्या है? इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गाडगिल योजना भी कहा जाता है। अगला क्या? इस योजना का मुख्य लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को गतिमान, क्या लिखा हुआ? अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनना था। क्या था? अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनना था। इसमें क्या? अगला क्या है कि चीन के युद्ध के कारण, क्या लिखा हुआ है? चीन के युद्ध के कारण यह योजना जो है फेल हो गई थी, क्योंकि इस योजना में वृद्धि दर जो था, वृद्धि का दर का जो लक्ष्य था वो था 5.6%, लेकिन कितना आया वृद्धि दर? तो वो आया था 6.4%, सॉरी 2.4% रही, जिसके कारण यह योजना जो है वो विफल रही या फिर फैल रही। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वो था कितना? तो 1956 से 1961 के बीच रहा था। कब से कब तक रहा था? तो 1956 से 1961 के बीच रहा था। ठीक है, इसका मुख्य जो लक्ष्य था क्या था? तो देश के औद्योगिक विकास पर था। किस पे था? तो देश के औद्योगिक विकास पर था। ठीक है, यह योजना जो है वो सफल रही थी क्योंकि इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। कद कितना? तो 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जो अवधि था वो था हो जाएगा 1985 से 1990। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 1985 से 1990। तो इसका हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो हुआ था वो था भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है वो इसी योजना में दिया गया था। किसमें? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, योजना की सफल घरेलू उत्पाद में 5% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर जो था 6.02% वार्षिक रही। अतः यह जो योजना है वो सफल रही थी। ठीक है, कितना था लक्ष्य कितना था? 5%, लेकिन मिला कितना? 6.2%, जिसके कारण यह जो योजना जो है वो सफल रही थी। ठीक है, इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं नीति आयोग का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। ठीक है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसका हम देखते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसका हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1969 से 1974। कब से कब तक, तो 1969 से 1974 तक रही थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसको पहला उद्देश्य, दो मुख्य उद्देश्य था। कितना, तो दो मुख्य उद्देश्य था। पहला क्या था कि विकास के साथ, स्थिरता के साथ विकास, और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। क्या था, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। इस योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितना, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह योजना असफल रही थी क्योंकि 5.7% की विकास दर लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% ही वृद्धि दर हासिल कर सकी, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, क्या लिखा हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो इसका हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं हरित क्रांति का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुआ था। कब से कब तक, तो 1966 से 1967 के बीच हुआ था। अगला पॉइंट क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति जो है विश्व में सबसे पहले कौन शुरू किया था, तो वो किया था नॉर्मन बोरलॉग। कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया था। अगला क्या, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि के उत्पादन और तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्या था, कि कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ कि किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसका अवधि जो था वो था 1990 से कब तक था, 1990 से 1980 सॉरी 1980 से 1985 तक था। कब तक था, 1980 से 1985 तक था। अगला क्या कि ईश्वर का मूल उद्देश्य ग्रामीण इसका मूल उद्देश्य, यहाँ पे ईश्वर टाइपिंग गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा इस मूल्य का उद्देश्य। इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसका मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या था, तो गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। क्या की थी, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। अगला क्या, इस योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नवाड़ा बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नवाड़ा बैंक की स्थापना किस परियोजना में हुआ था, तो छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें, तो छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। ठीक है, इस योजना की यह योजना जो है वो सफल हुई क्योंकि इसका जो विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 5.2, लेकिन हुआ कितना, 5.7। ठीक है, 5.7 हुआ, जिसके कारण यह जो छठी पंचवर्षीय योजना जो है यह सफल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना
केवल 4 साल तक चली। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पंचवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल तक चली थी। ठीक है, कितने साल तक? 4 साल तक चली थी। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि योजना की अवधि 1974 से 1978 के बीच रहा था। ठीक है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वो था 1974 से 1978 के बीच था। ठीक है, इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद उद्योग और खदानों को वरीयता दी गई। ठीक है, किसको? तो उद्योग और खदानों को वरीयता दी गई। इस योजना का ड्राफ्ट, ठीक है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था वो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना जो है इसका विकास दर जो था वो था 4.4% के मुकाबले 4.8% वृद्धि दर जो है हासिल की, जिससे यह योजना जो है वो सफल रही। ठीक है, कितना था लक्ष्य? कितना था? 4.4%, लेकिन मिला कितना? 4.8%, जिसके कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो सफल रही। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।